तो दोस्तों आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं कि टेक्निकल एसईओ क्या होता है। बहुत सारे लोग कंफ्यूज रहते हैं कि टेक्निकल एसईओ क्या है, टेक्निकल एसईओ ये है, टेक्निकल एसईओ वो है। बहुत सारे लोगों के माइंड में कुछ और ही चलता रहता है। कुछ लोग डिजिटल मार्केटिंग से जो कनेक्टेड लोग हैं वो जब इंटरव्यू देने जाते हैं तो टेक्निकल एसईओ के बारे में जब उनसे बिल्कुल डिफरेंट क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो कन्फ्यूज हो जाते हैं। उनको नहीं पता होता है कि टेक्निकल एसईओ होता क्या है और टेक्निकल एसईओ के टर्म क्या क्या हैं, फैक्टर्स क्या क्या हैं, किस बेस पे टेक्निकल एसईओ डिसाइड किया जाता है। दोस्तों अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, वीडियो को लाइक जरूर कर देना। कोई भी दिक्कत है तो कमेंट करके हमें जरूर बताना, दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर जरूर कर देना। तो चलिए टॉपिक पर आते हैं, बात करते हैं कि टेक्निकल एसईओ होता क्या है। सबसे पहले तो बात करते हैं कि टेक्निकल एसईओ यानी कि वो एसईओ, वो प्रोसेस, वो एक्टिविटीज़, एसईओ की वो एक्टिविटीज़ जो आपकी वेबसाइट को टेक्निकली इम्प्रूव करती है, उसको टेक्निकल एसईओ बोला जाता है। टेक्निकली इम्प्रूव करने का मतलब आपका कंटेंट सुधारने से नहीं है, आपकी सारी की सारी टेक्निकल जो इम्प्रूवमेंट हैं जिसकी वजह से आपकी वेबसाइट वीक है, डाउन है, गूगल उसको प्रायोरिटीज़ नहीं दे रहा है, वो प्रोसेस जो कि थोड़े से डेवलपमेंट से रिलेटेड भी हो सकती है या इसको आप टेक्निकल बोल सकते हैं। टेक्निकल अगर आप थोड़ा सा इम्प्रूव कर देते हैं आपकी वेबसाइट को तो वो आपकी वेबसाइट को अच्छा खासा बूस्ट मारेगा, जिसकी वजह से आपका गूगल में अच्छे से अच्छा रिजल्ट भी मिलना शुरू हो जाएगा। टेक्निकल एसईओ यही है कि आपका जो एसईओ का जो प्रोसेस है वो टेक्निकल की साइड में ज़्यादा हो जाता है, जो हम टेक्निकल इम्प्रूवमेंट्स ज़्यादा करते हैं अपनी वेबसाइट के अंदर। तो बहुत सारे लोग कंफ्यूज होते हैं कि ऑन पेज क्या होता है, टेक्निकल एसईओ क्या होता है, क्या ये सेम है या अलग अलग है, इसके बारे में बात करते हैं। सबसे पहले ऑन पेज के जितने भी फैक्टर्स हैं उन्हीं में से कुछ फैक्टर्स को निकाल के लोगों ने उस साइड में रख के और कुछ उन्हीं फैक्टर्स, मान लीजिए ऑन पेज के 50 फैक्टर्स हैं, 50 में से लोगों ने क्या किया, 20 फैक्टर्स निकाल के इधर रखे और इस फैक्टर्स को नाम दे दिया टेक्निकल एसईओ। लेकिन टेक्निकल एसईओ को आप ऑन पेज एसईओ भी बोल सकते हो। अगर आप उसको बहुत एडवांस लेवल में पढ़ना चाह रहे हो, आप एडवांस लेवल पे आप मैगजीन्स में जाकर देखोगे, एसईओ की मैगजीन्स जितनी भी हैं। हम अगर बात करें कि आज से 5 साल पहले की बात, तो टेक्निकल एसईओ वर्ड भी नहीं था, सिर्फ ऑन पेज और ऑफ पेज ये दो ही टर्म चला करते थे। जब 5 साल के बाद अचानक से टेक्निकल एसईओ वर्ड आया, लोगों ने इसको बोलना शुरू किया, लोगों ने इसको अलग बना दिया एसईओ से, ऑन पेज एसईओ से बिल्कुल अलग बना दिया कि टेक्निकल एसईओ ये बिल्कुल अलग है। और ये बना इसलिए क्योंकि गूगल ने टेक्निकल एसईओ पे थोड़ा सा अपना ज़्यादा प्रायोरिटीज़ देना शुरू कर दिया। क्योंकि पहले के टाइम में बहुत सारी वेबसाइट ऐसी हुआ करती थी जिनका वेबसाइट का स्ट्रक्चर भी बहुत ख़राब होता था, ना ही उनका लेआउट अच्छा होता था, ना डिज़ाइन होता था, ना पेज स्पीड होती थी, कुछ भी अच्छा नहीं होता था, लेकिन वेबसाइट बन के रैंक करना शुरू हो जाती थी। तो जिस तरीके से यूज़र बढ़ रहा है गूगल पे और इंटरनेट का यूज़र बढ़ रहा है, गूगल का ट्रैफिक बढ़ रहा है, कंपटीशन बढ़ रहा है, तो गूगल को टेक्निकल एसईओ के अंदर घुसना पड़ा, जिसकी वजह से डीप एनालिसिस किया टेक्निकल एसईओ के बारे में एसईओ के बंदों ने और उस पर काम करना शुरू किया। ऑन पेज के उन्हीं फैक्टर्स को टेक्निकल एसईओ के बारे में एक अलग वर्ड दे दिया गया। तो आप टेक्निकल एसईओ के जो वर्ड होते हैं, जो फैक्टर्स होते हैं, उनको जान लेंगे तो आपको समझ आएगा कि ये ऑन पेज का ही पार्ट होता है। तो बात करते हैं कि टेक्निकल एसईओ के फैक्टर्स कौन कौन से हैं, क्या क्या होता है, किसके ऊपर डिपेंड करता है कि टेक्निकल एसईओ आपका स्ट्रॉन्ग है या नहीं है। अगर आपको टेक्निकल एसईओ करने के लिए कोई बंदा बोल रहा है, आपका कोई सीनियर बोल रहा है, तो आपको समझ आना चाहिए टेक्निकल एसईओ के आपको कौन कौन से फैक्टर पे आपको काम करना है, किन फैक्टर्स को आपको कंसीडर करते हुए चलना है। सबसे पहले नंबर पर आ जाता है आपका यूआरएल स्ट्रक्चर बहुत सही होना चाहिए, ये भी टेक्निकल एसईओ का पार्ट होता है। दूसरे नंबर पे आ जाता है आपका पेज स्पीड बहुत अच्छा होना चाहिए। तीसरे नंबर पे आ जाता है आपका स्कीमा मार्कअप भी आपके वेबसाइट के अंदर होना चाहिए। चौथे नंबर पे आ जाता है कि आपके वेबसाइट के अंदर 404 पेज नहीं होने चाहिए। अगर 404 पेज है उसको प्रॉपर तरीके से आपने डिज़ाइन किया हुआ हो, ऐसा ना हो कि 404 पेज ही एग्जिस्ट नहीं करता आपकी वेबसाइट के अंदर। पाँचवें नंबर पे आ जाता है आपकी वेबसाइट के अंदर XML साइट मैप भी होना ज़रूरी है। और छठे नंबर पे आ जाता है आपकी वेबसाइट HTTPS पे ही ओपन हो, ऐसा ना हो कि 2 वर्जन में चल रही हो, HTTP पे भी चल रही है, HTTPS पे भी चल रही है, तो आपकी वेबसाइट एक वर्जन में चले HTTPS के साथ। 7वें नंबर पे आपकी वेबसाइट के अंदर ब्रेड कम भी होना चाहिए, अगर ब्रेड कम नहीं है तो वो भी आपके टेक्निकल एसईओ के जो स्कोर है उसको डाउन करेगा।
8वें नंबर पे आपकी वेबसाइट के अंदर SSL सर्टिफिकेट भी होना चाहिए। अब SSL सर्टिफिकेट और HTTPS में बहुत सारे लोग कंफ्यूज रहते हैं, ये दोनों ही डिफरेंट टर्म होती है, तो इसको प्रॉपर तरीके से आपको जान लेना है। 9वें नंबर पे आ जाता है कि आपकी वेबसाइट मोबाइल रेस्पॉन्सिव होना जरूरी है। अगर मोबाइल रेस्पॉन्सिव नहीं है तो आप बहुत ही ज़्यादा पीछे हो जाएंगे, क्योंकि सबसे ज़्यादा जो यूज़र बढ़ रहा है इंटरनेट पर वो मोबाइल का यूज़र बढ़ रहा है। तो आपकी वेबसाइट मोबाइल पर भी प्रॉपर तरीके से अच्छे वे में ओपन होनी चाहिए। और 10वें नंबर पे लास्ट में आपकी वेबसाइट का जो आर्किटेक्चर है वो बहुत ही ज़्यादा अच्छा होना चाहिए। आपकी वेबसाइट को प्रॉपर तरीके से गूगल को भी समझ में आए कि आपकी वेबसाइट कहाँ से कहाँ जा रही है, और यूज़र को भी समझ में आए कि आपका वेबसाइट का प्रॉपर रोड मैप बना हुआ हो कि किस तरीके से कौन सा पेज कहाँ लिंक हो रहा है, किस तरीके से क्या है, या यूज़र का आपका प्रॉपर तरीके से हाउ वी वर्क कहाँ है, आपकी सर्विसेज कहाँ हैं, आपके लेआउट किधर हैं, आपके रिव्यूज़ किधर हैं, टेस्टिमोनियल किधर है, प्रॉपर तरीके से आपकी वेबसाइट आर्किटेक्चर होनी चाहिए। इन 10 तरीकों को भी अगर आप प्रॉपर तरीके से फॉलो करते हो तो आपका टेक्निकल एसईओ बहुत ही अच्छा इंप्रूव हो जाएगा। और इन चीज़ों को ही अगर आप बोलोगे, आप अभी भी आप कंफ्यूज हो कि ऑन पेज में और टेक्निकल एसईओ में क्या डिफरेंस है, बहुत माइनर डिफरेंस है, टर्म चेंज हो गई है ऑन पेज की और ऑफ पेज की, लेकिन हाँ एक बहुत बड़ा डिफरेंस है, वेबसाइट का कंटेंट टेक्निकल एसईओ के अंदर नहीं आएगा। वेबसाइट का कंटेंट की जो डुप्लीकेसी हुई या यूनिक हुआ या कीवर्ड स्टफिंग हुआ या कीवर्ड की प्रॉक्सिमिटी हुई, कीवर्ड प्लेसमेंट हुआ, वो सारी चीज़ आपका ऑन पेज के अंदर ही आएगा, टेक्निकल एसईओ के नहीं आएगा। ये टेक्निकल एसईओ का पार्ट नहीं होगा। तो दोस्तों वीडियो कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताना, दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर जरूर कर देना।